इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम साकिब रियाज कुरैशी है और मैं इस वक्त कैलगरी अल्बर्टा कनाडा से मुखातिब हूँ। मेरा ताल्लुक साबरी कौम शकरदरा कोहाट से है और मेरे बड़े भाई का नाम इम्तियाज शाहिद कुरैशी है जो कि साबका लॉ मिनिस्टर रह चुके हैं और एक मंजे हुए सियासतदान हैं जो इमरान खान को सपोर्ट करते हैं, उसके विजन को, उसकी सोच को और उसकी जद्दोजहद को। आज की वीडियो में यूजुअली वीडियो मैसेजेस नहीं करता होता, लेकिन ज़रूरी समझता हूँ क्योंकि पार्टी का बहुत बड़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बहुत सोची समझी स्कीम के तहत नुकसान पहुँचाया जा रहा है और वो अनफॉर्चुनेटली जो लॉबी नुकसान पहुँचा रही है उससे कई गुना ज़्यादा नुकसान जो है वो पार्टी के अंदर जो अनफॉर्चुनेटली पिछले जब से खान साहब सलाखों के पीछे हैं उनके असल रूप सामने आए हैं। हालांकि पहले भी वो किस तरीके से पार्टी को डैमेज कर चुके हैं, खान साहब की मौजूदगी में भी कर चुके हैं और वो एक प्लानिंग के तहत कुछ नुकसान पहुंचाए जा रहे हैं। सीटों का मरहला था, मैंने कभी वीडियो नहीं बनाई, हालांकि मेरे पास बहुत ज़्यादा प्रूफ है, एविडेंस है। और चाहे वो शेर अफजल हो, चाहे शहरियार खान अफरीदी हो, चाहे वो दाऊद अफरीदी हो, और इन्होंने बुरी तरह अली अमीन गंडापुर हमारे सीएम जो रह चुके थे और उनको सामने भी लाइव मैं उस वक्त भी प्रेसिडेंट था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई कनाडा का एज अ होल। तो मैंने उनसे पूछा था ये सवाल, फिर भाग गए थे सीट छोड़ के कि आप क्यों डैमेज कर रहे हैं पार्टी को, आप ही के दौरे आप ही प्रेसिडेंट थे, आप ही ने टिकट तकसीम किए और 13 टिकट बेचे, उसका हिसाब देना पड़ेगा। हालांकि उस वक्त मैंने कभी भाई का नाम नहीं लिया था, लेकिन भाई का क्योंकि वो साउथ रीजन के एक सपूत समझे जाते हैं और प्रीवियस बैकग्राउंड उनका खान साहब के साथ कुर्बानियाँ किसी से ढकी छुपी नहीं है, एक कौम है साथ। और इवन आज़ाद हैसियत में भी जो है 18-19 हज़ार तक वोट लिया है, उनका सपोर्ट है। और इलेक्शन जीतने वाले जिसको टिकट दिया है, जिसने बाय किया है, सबको पता है, वो जीवाई का एजेंट था दाऊद अफरीदी। और ये एक उस वक्त से एक सिस्टम, एक लॉबी बिहाइंड कुरैशी के चला रहे हैं कि उनको डैमेज हो, उनकी पॉलिटिकल करियर को डैमेज हो, उनकी सेहत को डैमेज हो, उनको हर तरह से डैमेज करने का इन्होंने नुकसान दे दिया है। तो मुझे जवाब देना ज़रूरी समझ आ रहा हूँ क्योंकि डायरेक्टली अब मेरा नाम लिया जा रहा है सोशल मीडिया पे और साथ बाप दादा के टाइम से सियासत कर रहे हैं। कोई ऐसी हरकत ऐसी हमेशा कौम की और इलाके की खिदमत की है, वो ऑन द रिकॉर्ड है, किसी से छुपी ढकी नहीं है। आता हूँ अपनी एक्चुअल बात पे कि जिससे डैमेज हो रहा है, जिसपे करप्शन के इल्जाम लगाए जा रहे हैं कुरैशी, इम्तियाज शाहिद कुरैशी साहब का लॉ मिनिस्टर पे, और अरसा दराज से सोची समझी स्कीम के तहत शहरियार अफरीदी, ये अली अमीन गंडापुर और शेर अफजल और ये जितने भी गंदे अंडे जिन्होंने पार्टी को बहुत शदीद किस्म का नुकसान पहुंचा रहे हैं अनफॉर्चुनेटली, और कुछ ऐसे उसके साथ उनके जो है पले हुए इधर उधर फेंके हैं गंदे अंडे, वो डैमेज करते हैं पार्टी के स्ट्रक्चर को, पार्टी के डिग्निटी को, पार्टी के वकार को, जो कि ऑलरेडी बहुत मुश्किल में है। और कोई सपोर्ट नहीं है खान साहब की, सबको पता है। पहले भी नहीं की थी, पहले भी इन्होंने वोट कहीं और जो सेनेट वाले थे, आपको पता है कि क्या हुआ था। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट कि जो सिनेरियो है, जो फ्रंट पे लोग हैं वो एक्चुअली नहीं है पीटीआई के, जो साइड पे फेंक दिए गए हैं या जिनको रस्ते से हटा दिया गया है या जेलों में डाल दिया गया है, वो पीटीआई रह गई है। ये बात रही पीटीआई की एक मुसलसल सोशल मीडिया पे मेरे खिलाफ, और वो हो रहा है कि मेरी आइडेंटिटी के कुरैशी साहब ने कहा कि यूजुअली मैं इतना वो नहीं करता, क्या कहते हैं, कोशिश करता हूँ कि अदना वर्कर के जरिए काम करूँ और लोगों को शो ऑफ की ज़रूरत है ही नहीं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने लीडिंग रोल पे काम किया है, वर्कर तौर पे भी किया है, वर्कर बन के भी किया है, कुर्सियाँ तक उठा के जो ऑर्गेनाइज किए हैं, बड़े बड़े इवेंट किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मेगा इवेंट एवरी ईयर हम करते हैं, नमल के लिए करते हैं, शौकत खानम के लिए करते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए करते आए हैं, क्योंकि हमें पता है कि लीडरशिप हमारी सिंसियर है, उसके साथ पकड़े खड़े हैं। मेरा ताल्लुक यहाँ कैलगरी अल्बर्टा में रिहाइश पजीर हूँ 17 साल से, और जितनी जद्दोजहद फर्स्ट से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है, किसी से ढकी चुकी नहीं है। खान साहब के साथ भी मीटिंग हुई और जनरल सेक्रेटरी लेवल पे हमारे पहले जो हमारे वो थे सेक्रेटरी OIC थे, उन्होंने इंटरनेशनल एक फोरम इस्लामाबाद में एक बड़ा कन्वेंशन की, जिसमें खान साहब उस वक्त वज़ीर आज़म थे, मैं उस वक्त इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी था। उसके बाद मैं मुख्तलिफ पौधों पे रहा हूँ, लेकिन अभी जो रिसेंट जो मेरा पौधा रहा है वो पीटीआई ऑल ओवर द कनाडा एंड द प्रेसिडेंट, इलेक्टेड प्रेसिडेंट। अनफॉर्चुनेटली जो डैमेज कर रहे हैं सोची समझी स्कीम के तहत, उनको एक्सपोज करना बहुत जरूरी है। जान खान है कि खान जान है, नाम वो नहीं कर रहा, उसने एक खुलेआम वो एक्चुअली बिहाइंड जो है यही दाऊद अफरीदी है और पेड है
और अपनी सेल्फ उनके वो हैं ऑब्जेक्टिव्स हैं, बिहाइंड हिडन ऑब्जेक्टिव्स हैं। हिडन क्या है सबको पता है कि वो कि कोई जॉब, कोई क्या, कोई पैसे, किसी को सिर्फ इजी लोग डाल देते हैं तो वीडियो अपलोड कर लेते हैं। आई डोंट वरी, आई नेवर माइंड, आई डोंट हैव इनफ टाइम। आई एम वेरी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, बिजनेसमैन ओवर हियर इन कनाडा। मेरी पहचान है अल्हम्दुलिल्लाह। और सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि जो डैमेज किया है पार्टी को, वो खान साहब की सलाखों के बाद बहुत डैमेज किया है। उससे पहले शुरू हुआ था कहानी, क्योंकि कैडेट कॉलेज मैंने खान साहब का विजन देख के नमल को सपोर्ट करते थे, तो मैंने कहा मैं भी पे ऑफ करूँ अपने इलाके को। मैंने कैडेट कॉलेज बनाए फ्रॉम द स्क्रैच, फ्रॉम द डे फर्स्ट। सारे के सारे पैसे, ये कनाडा है, यहाँ सिस्टम है। ऐसा नहीं है कि ट्रायल मुझसे मांगने जा रहे हैं कि ट्रायल दे। तो सिर्फ ये बताता चलूँ कि जो आप ट्रायल मांग रहे हैं, पहले तो आपका कोई वो नहीं है, और अगर कोई लीगल सिस्टम है तो अपने काउंसिल को कहें कि मुझे मेरे काउंसिल को अप्रोच करे कि वो उसको एविडेंस दे दे। एविडेंस ऐसे नहीं मांगते कि सोशल मीडिया पे मैं आपको दिखाऊं कि ये है। अल्हम्दुलिल्लाह एक एक पेनी जो है हक हलाल की और हक के रास्ते पे और थ्रू द प्रॉपर चैनल गई है। हर साल मैं यहाँ पे टैक्स पेयर हूँ कनाडा में। CRA है यहाँ पे, जो कि हर साल हम उसको वो करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, और वो ऑडिट होता है, इंटरनल होता है, एक्सटर्नल होता है। मेरी अपनी टीम है, बहुत बड़ी अकाउंट सिस्टम है। और बताते चलूँ कि वसाइल और जराए की बात कर रहे हैं तो गूगल कर लेना। पहला इल्ज़ाम आपका कि PTI की जो प्रेसिडेंसी है वो आप गूगल कर सकते हो। ये आप देख सकते हैं कि वो आपको ओवरसीज PTI के चैप्टर्स पे मिल जाएगा। आप अगर जाएंगे PTIoverseas.com पे साथ, तो आप देख लीजिएगा कि मेरा एक रोल रहा है। मैं इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरी भी रहा हूँ, मैं जनरल सेक्रेटरी भी रहा हूँ, मैं एडिशनल सेक्रेटरी भी रहा हूँ, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कनाडा का प्रेसिडेंट भी रहा हूँ। और हमारी प्रॉपर इलेक्शन होते हैं, प्रॉपर बायलॉज हैं, प्रॉपर सिस्टम है ओवरसीज चैप्टर्स का। फिर से कह रहा हूँ, मिडल ईस्ट वाला सिस्टम नहीं है कि हर कोई जो है वो बन सकता है मेंबर। जो मेंबर नहीं बना वो प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। ये बात सही की है कुरैशी साहब ने कि यहाँ पे हम जो है उसको पेड मेंबरशिप होती है और बहुत बड़ा इलेक्शन होता है यहाँ पे। बहुत बड़ा इलेक्शन मीन्स कि वो लोग वोट देते हैं जो मेंबरशिप बना सकते हैं, $60 दे सकते हैं। $60 इज नॉट, जो ये लोग जो इधर उधर वाले हैं हमारी, इनकी अपनी मेंबरशिप नहीं होगी। ओवरसीज का नाम लेते हैं, ओवरसीज का एक चैप्टर है। जब आप गूगल करते हैं PTI ओवरसीज, उसमें पूरे चैप्टर जो एक्चुअल चैप्टर है एग्जिस्ट करते हैं, जिनकी डिग्निटी है, जिनकी आइडेंटिटी है, वो उधर हैं। और वो मेंबरशिप कभी कस्टमर लॉगिन पे जाते हैं, नए अकाउंट डालते हैं तो आपको मेंबरशिप मिल जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मेंबरशिप डे फर्स्ट से एक्टिव है, सिर्फ इलेक्शन के लिए एक्टिव नहीं होती, ये भी बताऊँ। तो कभी ये मेंबरशिप रहे हूँ, कभी उन्होंने डॉलर लगाए हो $60। तो हमारा जो इलेक्शन यहाँ पे होता है, मैं कैलगरी अल्बर्टा से हूँ। अल्बर्टा का एक अपना चैप्टर है, हर सूबे का अपना अपना चैप्टर है। पहले उसका इलेक्शन होता है, उसमें मैं कंटिन्यूसली इलेक्शन जीत के आया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और जो इलेक्शन हमने जीता है, मैं बताता चलूँ कि कैलगरी अल्बर्टा की जो पॉपुलेशन है पाकिस्तानी, जो यहाँ पे 39,000 तक है, तो 39,000 तक। और जो दूसरे सूबे हैं GTA, ओंटारियो, ये वो जिधर वाला ज्यादा आपको नजर आता है, लेकिन वहाँ मेंबरशिप हमारे मुकाबले में आधी बनी। और हर बार जो हमारी फंड रेजिंग भी होती है, चाहे शौकत खानम की हो चाहे नमल की हो, हम मुसलसल हर साल ये भी करते हैं, फंड रेज करते हैं। हर साल जो है दोनों का मिला के 500,000 तक सिर्फ कैलगरी से हम रेज करते हैं, उसके लिए, नमल के लिए और शौकत खानम के लिए। उनके मुकाबले में हमारा लीडिंग रोल होता है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी जो यहाँ पे कैलगरी में टीम है, आई टोल्ड यू वी हैव अ वेरी गुड टीम ऑफ इंडिविजुअल्स, ऑल प्रोफेशनल्स हैं, लॉयर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं एंड बिजनेसमैन हैं। मैं यहाँ का कैलगरी का अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का मुझ पर ब्लेसिंग है, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन हूँ। जिस चीज़ का ये ट्रायल मांग रहे हैं या कह रहे हैं कि इतना पैसा किधर से आया, तो करप्शन का पैसा है, इल्ज़ाम लगा रहे हैं कुरैशी साहब पे कि 2 कैडेट कॉलेज बनाए हैं, इसी वजह से उन्होंने टिकट को इधर उधर किया। जो थोड़ी बहुत सपोर्ट थी वो उसको करप्शन की उस पर लगा दी, जो कि बहुत बदकिस्मती होती है। पार्टी में सिंसियर लोगों की वैसी कहत है, सारे ऐसी हैं जैसे आपके सामने हैं, जो कि अकेले हस्बैंड की बहनें आवाज़ें लगा रही हैं, ये साथ नहीं खड़ी नाम पे जीत के उसको सपोर्ट नहीं किया जा रहा। इलेक्शन यहाँ की बात कर रहा हूँ क्विकली, काफ़ी सारी चीज़ें हैं बोलने को, मेरे पास काफ़ी मवाद है अगेंस्ट के कुरैशी साहब के खिलाफ क्या क्या हुआ था। खान साहब को रिहा होने दें एक बार, इंशाल्लाह दूध का दूध पानी का पानी। ये मिस यूज़ की गई है रिसोर्सेज। अली अमीन गंडापुर पहला गुंडा है जो इसमें मुलविस है। 13 सीटें जो है ना वो बेची थी, और मैंने सामने कहा था उसको जब CM थे, मैं प्रेसिडेंट था अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ का, तो भाग गया था चैनल छोड़ के। और उस वक्त जो है वो पूरा कोर कमेटी की मीटिंग थी इंटरनल हमारी, लेकिन वो मेरे पास क्लिप्स हैं, और मेरे पास और भी बहुत सारे क्लिप्स हैं। मेरे पास शेर अफजल की भी हैं, मेरे पास वो जो पूरा टोला ये मिल गया था ब्लैकमेलर्स का, इन सारों का है। और इंशाल्लाह खान साहब अल्लाह करे कि जल्द रिहा हो, तो इंशाल्लाह इसका हिसाब होगा। हमने इनको छोड़ना नहीं है। खामोश इसलिए थे कि पार्टी इस वक्त इस मरहले पे इन बातों के लिए नहीं है। बदकिस्मती से पूरा मीडिया भरा हुआ है कि साकिब कुरैशी साहब ने कुरान पे हल्फ लिया है कि वो प्रेसिडेंट रहे, तो प्रेसिडेंट रहना हम वर्कर के लिए भी तैयार हैं। और यस आई एम गूगल कर रहे हैं,
آپ اوورسیز چیپٹرس پہ جائیں, دیکھیں کون تھا پریزیڈنٹ, آپ کو پتہ چل جائے گا. ایجوکیٹڈ لوگ ہیں یہاں پہ, کوئی سارے وہ نہیں ہے کہ اس کے پیچھے لگ جائیں گے, لیکن کچھ زندہ آباد اور مرد آباد کے لیے پیچھے لگائے ہوتے ہیں, وہ پھر آگے جو ہے ولولہ مچا دیتے ہیں سوشل میڈیا پہ ایک عزت دار شخص کو بدنام کر. بدقسمتی سے خان کی طاقت کو کمزور کیا جا رہا ہے. خان آلریڈی مصیبت میں ہے اور یہ جان بوجھ کے یہ کر رہے ہیں. کچھ ہماری ان کی پرسنل ممبرشپ نہیں ہوگی, لکھ کے دے رہا ہوں, چیک کر لیں. آتے ہیں اپنا ٹریل پہ, اساسوں کی ٹریل مانگ رہے ہیں جناب, جو کہ پتہ نہیں ایکس وائی زی کون بھی ہے. ایک اس کو لگا دیا پیچھے کہ بھونکو, اور وہ ایسے غصے میں یوں کر رہے ہیں جیسے سارے پول آنا جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا, کرپشن کے پول کھول دیے. کرپشن کے پول یہ کینیڈا ہے الحمدللہ, اور مجھے پتہ ہے پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہے میرا باپ دادا سے, تو مجھے پتہ ہے میں نے بھائی کے لیے اتنا سا مسئلہ بھی نہیں بنایا. ہر ایک چیز, ہر ایک سنگل پینی کا منی ٹریل ہے میرے پاس الحمدللہ, کیونکہ میرا ایک سسٹم ہے یہاں پہ, لیگل فارم ہے میرے پاس, اکاؤنٹنگ فارم ہے یہاں پہ بھی, پاکستان میں بھی. جو ٹریل ہوتا ہے وہ اکاؤنٹ ٹو اکاؤنٹ ہوتا ہے, اور دونوں اکاؤنٹ ثاقب ریاض قریشی کے نام پہ, سی ای او ثاقب ریاض قریشی ہے. یہاں پہ میرا کیا ہے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. الحمدللہ مجھے اتنا اللہ نے نوازا ہے کہ مسٹر جان آپ اس تک سوچ بھی نہیں سکتے. سوچو گے تو عورت حسد سے جل بھن جاؤ گے. جس طرح آپ غصے سے لال بگولا ہو گئے تھے نا, صرف 10 ملین کا سوچ کے, 10 ملین نہیں ہے, میری انویسٹمنٹ 25-26 ملین پاکستان میں ہے, اور ساری اکاؤنٹ اکاؤنٹ گئے ہیں. اور فخر سے کہہ رہا ہوں کہ الحمدللہ کسی کاسٹ کے لیے ہیں. دونوں تینوں کالجز سے ابھی تک 1 روپیہ میں نے نہیں کمایا, لیکن پھر بھی میں یہ جگرا ہے. تم نے 1 ارب چیلنج کیا تھا, وہ اگر نر کی اولاد ہو واقعی تو وہ جمع کر دو لیگل اس میں فارم میں, کیونکہ وہ آپ ہار چکے ہو. میں آ رہا ہوں آپ کی طرف, آپ جہاں پہ بھی ہیں دنیا کے کسی کونے میں بھی ہیں, میں آپ کے لیے پہنچوں گا. لکھ کے لے لو 3-4 دنوں میں, لیکن غیرت کرو, پھر بھاگ نہ جانا میدان سے. میں ٹریل کے ساتھ, لیکن ٹریل آپ کو کوئی سینس نہیں بنتا, اس کا ایک سسٹم رہتا ہے. منی ٹریل کا ایک سسٹم ہوتا ہے. یہ نہیں کہ ہم سوشل میڈیا پہ سنتے ہوئے میرے وہ ہیں, یہ الحمدللہ یہ بھی کر سکتا ہوں, لیکن اس کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ شکر الحمدللہ اللہ کریم نے اتنا بلس کیا ہے اور اتنا سسٹمیٹک میں نے وہ کیا ہے. مجھے پتہ ہے کہ یہ لوگ گھٹیا لوگ جو ہیں وہ اس طرح ہاتھ کنڈے کرتے ہیں کہ کرپشن کی اس طرح کے بے بنیاد الزام لگاتے ہیں. اس جیسے کام پوری ہسٹری میں کسی نے کے پی کے میں نہیں کیے. پورے حلقے میں پی کے 91 میں اور کوہاٹ ڈسٹرکٹ میں نکالیں 15 بار جو ہے نا, 15 سال سے یہ اقتدار میں ہے شہریار خان. ایک پروجیکٹ دکھائیں جو اس کے چھوٹے پروجیکٹ کے برابر بھی ہے. وہ تو ایک لیڈر ہے, لیڈر الحمدللہ. اور بتاتا چلوں پھر سے ایک بات چھوٹی سی, باقی باتیں میرے جو پروجیکٹس ہیں الحمدللہ آپ گن نہیں پاؤ گے, یا میرے جو بزنسز ہیں وہ گن نہیں پاؤ گے. صرف کینیڈا میں نہیں, دبئی میں نہیں, یو ایس میں نہیں, اور بھی الحمدللہ 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 پاکستان میں لیز سمیت جتنے بھی ہیں, ایک پینی میرے پاس کسی اور کی نہیں ہے. یاد رہے, میرا کوئی پارٹنر کوئی کس طریقے سے بدنام کرے قریشی صاحب کو, کوئی کس طریقے سے, میرا کوئی پارٹنر نہیں ہے. 1 روپیہ کسی نے نہیں ڈالا, نہ لیز میں نہ کسی کالجز میں. یہ میں کلیئر کرتا چلوں, تو یہ اس لیے کلیئر کر رہا ہوں کہ اس میں میرے بھائی کی وہ ہے. ادروائز ایسے لوگوں کو میں جواب بھی نہیں دیتا جو مجھے پتہ ہے کہ کس آبجیکٹیو کے تحت, کیونکہ یہ وقت وہ نہیں ہے جو کہ ہم, یہ وقت یونٹی کا ہے, آواز اٹھانے کا ہے, وہاں پہ دھرنا لگانے کا ہے کہ خان صاحب کو کچھ سہارا ملے. شرم نہیں آتی, حیا نہیں ہے بالکل. یہ پارٹی کے ہو ہی نہیں سکتی, یہ وہی پٹواری ہیں اور یہ ان کو لگایا گیا ہے بائی پرپس. تو ایک بات بتاتا چلوں, 10 ملین کا میں نے آپ کو بتا دیا, اس کے ڈبل میں نے بھیجی ہے, اور ہر ایک چیز کے حساب ہے. یہ کینیڈا میرے ڈیئر, مائی ڈیئر. ادھر CRA ہے, ادھر 1 روپیہ بھی نکلے نا تو یہاں سے وہ جو آپ ہنڈی والے کام کرتے ہو